सो गाइज आज की इस वीडियो में हम जैक स्पैरो का आउटलाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले चेक करना है कि कौन से बॉक्स पर इसका आई आ रहा है। सो यहाँ से काउंट करें तो 5th नंबर के बॉक्स पर आ रहा है और ऊपर से नीचे की ओर जाए तो 6 नंबर के बॉक्स हमारा आई आ रहा है। सो वही चीज़ मैं अभी पेपर पे मार्क करूँगा जिस मैंने A4 साइज़ के पेपर पर 2 सेंटीमीटर का ग्रिड ड्रॉ किया। तो यहाँ पर एग्जैक्ट हमारा आई आएगा। यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैं वीडियो को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से नज़र आए कि किस तरीके से हमें आउटलाइन ड्रॉ करना है। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैं A4 साइज़ के पेपर पर 2 सेंटीमीटर का ग्रिड यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको ऐप पर भी वैसे ही करना है। ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट नाम का ऐप है, तो आपको सेम ग्रिड अप्लाई करना है 2 सेंटीमीटर का और ड्रॉ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूँ ड्रॉ करना। तो सबसे पहले आपको आई का शेप देखना है कि कहाँ पे किस तरीके इसका है। मैंने बॉक्स पर ऊपर पहले क्लॉथ का जो रेड क्लॉथ दिख रहा है मैंने उसका लाइन खींचा, उसके बाद मैंने आई का शेप ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पर आई ड्रॉ कर रहा हूँ। जो भी पोर्शन है कहाँ पे कौन सा पार्ट है, देखिए आई का जो नीचे का डार्क पार्ट है वो भी मैंने ड्रॉ कर लिया और आई बॉल में अभी ड्रॉ किया। उसके बाद जो बीच में डार्क पॉइंट और जो हाईलाइटिंग का जगह है वहाँ पर भी मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ ताकि जब हम शेड करें तो हमको प्रॉपर पता चले कि किस तरीके से कहाँ पर डार्क रखना है और कहाँ पर लाइट रखना है। ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है फ्रेंड जब भी आप आई ड्रॉ करोगे। देखिए ऊपर का क्लॉथ का पार्ट ड्रॉ करते हुए मैं सेकेंड आई की तरफ जाऊँगा। तो जिस तरीके से हम फर्स्ट आई ड्रॉ किए थे सेम उसी तरीके से सेकेंड आई को भी ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से मैंने देखिए रेफरेंस फ़ोटो को भी किस तरीके से मूव किया। उसके बाद मैं इस तरीके से क्लॉथ का पार्ट बनाया। उसके बाद हम सेकेंड आई ड्रॉ करेंगे। और फ्रेंड जब भी आप इस तरीके का पोर्ट्रेट ड्रॉ करो, जो भी आई ड्रॉ करो, तो ध्यान देना कि जो आपका आई है उस पर आप ज़्यादा टाइम दो। और अगर आप आउटलाइन में भी डिटेलिंग करते हैं आई पर तो भी चलेगा फ्रेंड, क्योंकि आई प्रॉपर ड्रॉ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इसका नोज़ पार्ट, बाकी जो अदर पार्ट है क्लॉथ पार्ट, वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो वो भी चलता है, लेकिन ट्राई करना है कि हमको सारा चीज़ हम परफेक्ट ड्रॉ करें। लेकिन सबसे मेन फोकस रहना चाहिए हमारा आई पर। देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पर जो सेकेंड आई है वो भी ड्रॉ कर लिया। और मैंने वीडियो को ज़्यादा फास्ट नहीं किया फ्रेंड ताकि आपको थोड़ा रियल टाइम वीडियो मिले और आप जो भी ड्रॉ करें प्रॉपर इजीली सीख पाएँ। देखिए हमने आई ड्रॉ कर लिया। अब क्या है, हमें नोज़ ड्रॉ करना है। तो नोज़ काफ़ी सिंपल सा इसमें शेप दिख रहा है फ्रेंड, तो मैं बिल्कुल लाइटली पेंसिल यूज़ करके यहाँ पर नोज़ भी ड्रॉ कर लेता हूँ। फ्रंट फेस है ये, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं कि इसके आउटलाइन में, और काफ़ी सिंपल सा है। और बस अब जितना भी आपको दिख रहा है, लिप्स दिख रहे हैं और जो भी आपको नज़र आते हैं फ्रेंड यहाँ कहाँ पे किस तरीके का शेप है, आप बिल्कुल फॉलो कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप एक एक स्टेप को देखें कि अब नोज़ ड्रॉ किया, अब लिप्स ड्रॉ किया, अब बियर्ड ड्रॉ करें, ऐसा नहीं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ग्रिड लाइन में कौन सा लाइन किस तरीके से क्रॉस हो रहा है, आपको ध्यान देना है। और मेरे आउटलाइन के साथ साथ आप ट्राई कीजिए कि आप जो ओरिजिनल रेफरेंस फ़ोटो है उसको भी देख कर आप आउटलाइन बना सकें। ये रेफरेंस फ़ोटो जो है इसका डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा आउटलाइन भी चाहिए तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो आप मेरे आउटलाइन को भी देख के फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप ट्राई करना है कि आप रेफरेंस फ़ोटो को देखकर इसका आउटलाइन ड्रॉ करो। तो देखिए हमने कुछ इतना ड्रॉ कर लिया है और जितना ज़्यादा डिटेल कर सकते हैं आप कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा डिटेल करें, क्योंकि जहाँ पे जितना ज़रूरी है हमें वहाँ पे करना है। बाकी जहाँ पे हम बेसिक आउटलाइन बना सकते हैं आप बेसिक आउटलाइन बना के छोड़ सकते हैं ताकि आपका थोड़ा टाइम भी बचे। तो देखिए अभी मैं थोड़ा फेस कट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि काफ़ी इजी सा है, बिल्कुल आपको रेफरेंस फ़ोटो पर नज़र आ रहा है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर फॉलो करना है। और बियर्ड के लिए भी आपको उसी तरीके से देखना है कि कहाँ पर डार्क एरिया है, तो किस तरीके से हम इसका आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कुछ मार्क्स है, तो इस तरीके से आपको सारा डिटेल ध्यान में रखना है और ड्रॉ करते जाना है। यहाँ पर थोड़ा जो बियर्ड है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। और जो हेयर वाला पार्ट है गाइज इसमें काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। अगर आप पहले जो हेयर ड्रॉ करते थे उस तरीके से ड्रॉ करेंगे
तो ये बिल्कुल आपको कुछ इसमें नया ड्रॉ करने मिलेगा। कुछ देख सकते हैं आप हेयर का डिटेल कैसे है, और यहाँ पे कुछ हमें मोती सा दिख रहा है जो कि आप देख सकते हैं हेयर पे है। वो भी हम शेप पहले ड्रॉ करेंगे, हल्के हल्के से इसका शेप ड्रॉ कर लेंगे, बाकी डिटेलिंग काम हम करेंगे इसके जो शेडिंग वाले पार्ट में है। तो आप ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पर जो इसका शेप है ड्रॉ करते जाता हूँ। और इसके बाकी के पार्ट्स में जो हेयर का पार्ट हो गया है और ऊपर जो क्लॉथ का पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल है वर्क है। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखना है यहाँ पर मैं आउटलाइन किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। बिल्कुल ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा मैं आउटलाइन में, जितना ज़रूरी है हम उतना वर्क करेंगे आउटलाइन में। उसके बाद जितना भी सारा पार्ट होगा हमारा शेडिंग का होगा। तो अभी बिल्कुल ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं इसका जो क्लॉथ का पार्ट हो गया, हेयर का पार्ट हो गया, बाकी जो भी पार्ट है मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। सो अभी तक देखा गाइस किस तरीके से हमने एक एक डिटेल जो भी है पार्ट्स हमारे जो जो ज़रूरी है वो हमने आउटलाइन ड्रॉ किया है इसका। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना गाइस। मैं उसमें भी काफ़ी कुछ अपडेट लाते रहता हूँ, उसमें भी अभी लाइव आने वाला हूँ।
सो मिलते हैं इसके नए पार्ट में नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना।